भारत की बहुत महत्वाकांक्षी योजना महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के मेरे सभी जाबाज कर्मचारियों, आप सबके जज्बा को मैं सलाम करता हूं। आज ऐसे दौर में जब वैश्विक महंगाई और तमाम तरह के रिसेशन वगैरह दुनिया भर में आए हुए हैं और भारत के गरीबों के पेट भरने वाली योजना मनरेगा योजना को भी लापरवाही से देखा जा रहा है और आप लोग उसके आधार स्तंभ हैं और ज़रूर आप लोगों पर कोई तकलीफ होगी, आप लोगों की ज़रूरत होगी, तभी आप लोग इस भरी दोपहरी में बैठे हुए हैं। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। विषय हमारी मांगे पूरी करो, हम सब एक हैं, मनरेगा कर्मचारी महासंघ जिंदाबाद जिंदाबाद। विषय बहुत क्रिटिकल है और इसमें कहाँ से बोले, कैसे बोले, ये भी समझ में नहीं आता, क्योंकि जिस ज़मीन से मैं चुनकर आया हूँ वहाँ पर मैक्सिमम आप लोगों के क्रियान्वयन से मेरे लोग ही अपना घर चलाते हैं। इसलिए थोड़ी दुविधा हो जाती है कि आप लोगों को समझाएं कि राज्य सरकार को समझाएं। लेकिन जब पहल करनी हो, नीति निर्धारण करना हो, तो ऊपर की तरफ ही देखा जाता है और हम राज्य सरकार की तरफ इसलिए बेहतरी ढंग से देखेंगे कि उन्होंने वादा तो उनका था, हमारी मांग तो अभी बनी है। ठीक नहीं बोला भाई? आज से 3.25 साल पहले चुनावी वादा जो राज्य सत्ता में है उनका था। हमने तो उस समय मांग नहीं की थी। आप लोग तो राज्य सरकार के कर्मचारी, संविदा कर्मचारी बनकर बैठे हुए थे। उन्होंने चुनाव जीतने के लिए यह मांग अपने घोषणा पत्र में लाई और जमीन से जुड़ी हुई योजनाओं को अभी तक अमल में नहीं ला पाए हैं। तो पहला दोस्त राज्य सरकार का है। तो राज्य सरकार के विरोध में एक बार जोरदार फिर से नारे लगाए आप लोग। भारत माता की जय, भारत माता की जय, मनरेगा महासंघ जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार होश में आओ, सरकार होश में आओ, सरकार होश में आओ। ये सिविल सेवा नियम 1966 के आधार पर आप लोग जो है अपने डिमांड कर रहे हैं और 2018 में जो घोषणा पत्र राज्य सरकार का 2018 था ना, उसके आधार पे आप लोग मांग कर रहे हैं। और इसमें 2-3 चीजें देखने वाली बात रहती है कि जैसे आप लोग मांग कर रहे हैं, उन्होंने कहा उस पर मांग कर रहे हैं और आप लोगों की जरूरत है उस पर मांग कर रहे हैं। लेकिन जो संविदा वाला जो मसला है, इसमें आप लोग नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। और सबसे पहले तो जितनी भी सरकारें हैं, अब हम कर्नाटक पे नहीं जाएंगे, हम हरियाणा पे नहीं जाएंगे, हम इस छोटे से जिला में, इस छोटे से छत्तीसगढ़ में रहते हैं, तो यहीं का सोचेंगे ये संविदा वाला मसला आता ही क्यों है। सबसे पहले तो ये बात है। तो यानी कि जो हम छोटे कर्मचारी हैं, चाहे किसी विभाग का ले लें, सरकार के 50 विभाग का ले लें, ये संविदा वाला मसला जो आता है, ये जो आप गांव से जो प्रतिभा निकल के आई है, गांव से जो पढ़े लिखे नौजवान साथी जो शहर से निकल के आए हैं, बेरोजगार आए हैं, उनको हिलती हुई खूंटी पे टांगने का एक जरिया है संविदा। आपको भरपेट भोजन भी नहीं दिया जाता और काम भी दुगुना लिया जाता है। जी, आज मनरेगा कर्मचारियों के द्वारा जो है बीते कई दिनों से हड़ताल किया जा रहा है, तो आप किन मुद्दों को लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं? देखिए, अलग से कोई मुद्दे नहीं है। राज्य सरकार ने जो अपने वादे किए थे और मेरे मनरेगा कर्मचारियों का जो डिमांड है नियमितीकरण का, बस उन्हीं चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। राज्य सरकार से मैं अनुरोध करता हूँ कि जब 3-3 घंटे में आपकी चुनावी घोषणाएं पूरी हो सकती है, तो लगभग 3 साल हो गया है, ये भी आपकी चुनावी घोषणा थे, इनको भी जल्दी पूरा किया जाना चाहिए। बिकॉज़ जो है ज़मीन पर चलने वाली मनरेगा योजना, जिनसे हमारे मजदूर भाई बहन अपना पेट पालते हैं, उनके
पास 2 पैसा जाता है वो रुक गया है। और इस जाम को जल्दी फ्री करने के लिए मैं राज्य सरकार से अनुरोध करता हूँ, आह्वान करता हूँ कि इनकी मांगों को बहुत जल्दी पूरा करें। धन्यवाद। हर खबर के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन